बच्चों, आइए देखिए डालहौजी और मसले अल्हाक या बाजगश। सबसे पहले देखिए डालहौजी हिंदुस्तान में गवर्नर बनकर आता है, एक अंग्रेज है। डालहौजी की पॉलिसी मसले अल्हाक है बाजगश। 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड डालहौजी तमाम मुकामी हुकूमतों को, हिंदुस्तान के तमाम मुकामी हुकूमतों को अंग्रेजी हुकूमतों में शामिल करता है। ये उसका मकसद रहता है, मसले अल्हाक पॉलिसी का मकसद। डालहौजी क्या है, ये का हिंदुस्तान में गवर्नर बनकर आता है 1848 ईस्वी में। डालहौजी अपनी तौसी पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, मसले अल्हाक या बाजगश्त, इस पॉलिसी के तहत मसले अल्हाक के जरिए क्या करता है, वो तमाम हिंदुस्तान की रियासतों में अंग्रेजी हुकूमत कायम करना। इस मकसद से वो क्या करता है, हिंदुस्तान का गवर्नर बनकर आता है हिंदुस्तान में 1848 ईस्वी में। अब ये जानिए कि मसले अल्हाक या बाजगश्त क्या है। मसले अल्हाक बाजगश्त है, जब किसी राजा को अगर औलाद ना हो तो वो औलाद से कासिर है तो वो ले पालक किसी भी बच्चे को गोद लेकर अपनी हुकूमत की हुक्मरानी नहीं दे सकता, बल्कि जब उसके औलाद ना हो, औलाद से कासिर हो, तो वो उसकी सारी हुकूमत किसके ताबे चली जाती है, अंग्रेजों की मातहत। उसकी सारी सल्तनत सब कुछ उसके अंग्रेजों की मातहत कर देना। ये है मसले अल्हाक पॉलिसी का मकसद है, जिसको जारी करने वाला था डालहौजी, हिंदुस्तान में जो गवर्नर बनकर आता है 1848 ईस्वी में। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई हिंदुस्तानी राजा औलाद से कासिर है तो वो ले पालक बच्चों को गोद लेते हैं ना, अपना शाही वारिस बनाए तो गोद लेकर अगर वो दूसरे बच्चे को अपना शाही वारिस बना रहा है, अगर उसे औलाद नहीं है उस राजा को, तो दूसरे बच्चे को ले पालक को शाही वारिस बना रहा है, तो उसे हुक्मरानी के इख्तियारात नहीं दे सकता, क्योंकि मसले अल्हाक पॉलिसी का यही कानून था। तो इससे क्या होता है, इस पॉलिसी के तहत अंग्रेज क्या करते हैं, एक एक हिंदुस्तान के हर एक रियासतों में पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत कायम करने में कामयाब होने लगते हैं। इस पॉलिसी के तहत, कौन सी पॉलिसी, मसले अल्हाक बाजगश्त पॉलिसी के तहत जो रियासतें थे मसले अल्हाक पॉलिसी के दायरे में आते हैं, वो थे सतारा, जयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, संभलपुर। ये तमाम रियासतें मसले अल्हाक पॉलिसी की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो इससे अंग्रेज हर रियासत में अपनी पूरी तरह से पॉलिसियों को अपनाते हुए कब्जा जमाने में कामयाब होने लगते हैं, जिससे हिंदुस्तान के अवाम गुस्से से भड़क उठते हैं। अपनी हुब्बुल वतनी का जज्बा बताते हुए गुस्से के जरिए हिंदुस्तान में, जिससे 1857 ईस्वी में फौजी बगावत होती है, फौजी गदर कहते हैं जिसको, फौजी गदर बगावत की जंग कहते हैं, 1857 ईस्वी में होती है। तो इस तरह से आज हमने अंग्रेजी हुकूमत की तौसी सबक के ताल्लुक से पूरी तरह से मजीद मालूमात हासिल की। आज तक बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।